फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, डरावने सपने एक आम समस्या है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को सपने आते हैं, वो बड़े डरावने आते हैं, भयभीत आते हैं, जिससे व्यक्ति की नींद टूट जाती है, वो उठकर बैठ जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। उसको जब याद करने के लिए कहते हैं कि आपने क्या देखा था, तो वो बहुत कुछ याद करके बता देता है कि उसको सपने में ये दिखा था। तो जो नींद में ये जो स्थिति है या ये विकार है, इसे नाइट मेयर कहा जाता है। आज हम इसी पर बात करेंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि नींद में होने वाले जितने भी प्रकार के विकार हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूं। 1 to 1 मैं दे भी रहा हूं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, तो आपको जो भी कुछ कहना है आप कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। दोस्तों, नाइटमेयर जो है ये अपने आप में बुरे सपने की स्थिति है और ये रैपिड आई मूवमेंट के दौरान जो स्थिति होती है उस दौरान ये सपने आते हैं। और ये ऐसा निंद्रा विकार है जिसमें व्यक्ति को डरावने सपने आते हैं, भयभीत करने वाले सपने आते हैं, जिसकी वजह से वैसे तो ये आम समस्या है और व्यक्ति नींद से जाग जाता है और उसके बाद उठने के बाद उसको बहुत सारे परेशानियां उसको फेस करनी पड़ती हैं। और उसके बाद अगर उसको याद करने के लिए भी कहा जाए कि सपने में क्या देखा था, तो वो बता देता है। अगर इस सपने के बारे में या इस नाइटमेयर के बारे में हम बताएं तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया: हल्का, मीडियम एंड गंभीर। हल्के जो नाइटमेयर होते हैं उनमें व्यक्ति को सप्ताह में 1 बार के करीब सपने आते हैं और मीडियम में जो है उसको 1 से अधिक बार हो सकता है। लेकिन जो गंभीर स्थिति होती है उसमें व्यक्ति को सप्ताह में लगभग हर दिन ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ये स्थिति इनकी होती है और जब ये स्थिति होती है तो उस व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए या डॉक्टर से मिलना चाहिए या साइकोलॉजिस्ट से एक बार ओपिनियन लेनी चाहिए। अगर हम इस प्रॉब्लम की या इस विकार की या नाइटमेयर की सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या होता है, तो जब व्यक्ति को आता है तो सपना उसको वास्तविक सा लगता है और इतना वास्तविक लगता है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। व्यक्ति की जो सपने की जो तीव्रता होती है वो इतनी अधिक होती है कि उसको नींद से जगा देती है, उठा देती है। सपने के बाद व्यक्ति चिंतित दिखता है, भयभीत हो जाता है, उदास हो जाता है, क्रोध भी आने लगता है, व्यक्ति को पसीना आ जाता है, व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती और सपने के बाद कई बार उसको नींद नहीं आती। अगर इसकी जो ज़्यादा सीरियस बात करें सिम्टम्स की, तो जब व्यक्ति को नींद ना आए सपने के बाद और व्यक्ति को लगातार ऐसी स्थिति हो, तब तो उसे फिर कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। अगर इस तरह के नाइटमेयर्स के अगर हम कारणों की बात करें, इसके बहुत सारे कारण हैं। व्यक्ति का कोई मेंटल ट्रॉमा हो, यानी कि मानसिक आघात लगा हो, उसको वो तनाव की स्थिति में हो, तनाव फेस कर रहा हो, या व्यक्ति का नेचर जो है संवेदनशील हो, वो सॉफ्ट नेचर का हो, बहुत जल्दी जो है वो इमोशनल हो जाता हो, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है। नया घर वो शिफ्ट कर रहा हो तो नए घर के बारे में बहुत सारे वो प्रिडिक्शन कर सकता है, इसलिए उसको हो सकता है। नए स्कूल कॉलेज में कोई बच्चा जाए तो उन लोगों को हो सकता है। इसके अलावा कोई प्राकृतिक आपदा को वो देख लेता है या कोई एक्सीडेंट के बारे में देख लेता है, ये इनके कारण होते हैं। इसके अलावा जनरली लोग जो डरावने हॉरर टीवी मूवी और कुछ सीन देख लेते हैं वो भी नाइटमेयर के एक कारण बन जाते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी बुक पढ़ ले जिसमें डरावने जो है मटेरियल लिखा हो, तो उसकी वजह से भी वो स्टोरी उसके माइंड में हो जाती है। सोने से पहले अगर व्यक्ति खाना खा ले, तुरंत पहले खाना खा ले और सो जाए, तो ये कभी कभी एक कारण बन जाता है। लगभग कुछ लोग जनरली लोग कैफीन लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं रात को सोने के कुछ देर पहले, तो उनको भी ऐसी स्थिति फेस करनी पड़ सकती है। और कुछ लोगों को कुछ और अन्य साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उसकी वजह से भी उनमें इस तरह की स्थिति आ जाती है। तो ये इनके कारण हैं। अगर हम इनके उपचार की बात करें तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस को नहीं रखना चाहिए, व्यक्ति को अपने दिमाग में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात है कि जो इजी गोइंग है वो उनको इस तरह के जो हॉरर टीवी मूवी, लोगों को बहुत एक बहुत सा चाव हो गया कि हॉरर मूवी वगैरह देखने का, तो इस तरह की जो टीवी मूवीज या शोज़ हैं उनसे बचना चाहिए। जिन लोगों के साथ नाइटमेयर की स्थिति होती है उनको तो बिल्कुल बचना चाहिए, और जो अन्य मनोविकार हैं होते हैं उनको भी बचना चाहिए। नियमित समय पर सोना और नियमित समय पर जागने की एक आदत बना लेनी चाहिए। जीवन शैली बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए। व्यक्ति को योगा मेडिटेशन करना चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को जो है नाइट लाइट का यूज़ करना चाहिए जिनको नाइटमेयर की प्रॉब्लम हो, ताकि उनको एकदम से भयभीत ना हो या डर नहीं जाए। इसके अलावा अगर और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो फिर वो डॉक्टर से जो है कंसल्ट करता है, तब वहाँ पर हो सकता है उसको जो डॉक्टर अपने हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन उसको रिकमेंड करें। तो ये नाइटमेयर की स्थिति है, इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है, एक बहुत आम समस्या है। अगर फिर भी
किसी व्यक्ति को डरावने सपने रेगुलर आते हैं या कोई बात है या कुछ और अपनी बात वो मेरे तक पहुंचाना चाहता है तो वो ज़रूर पहुंचाएं। बीइंग ए कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट मैं जो भी उचित लगेगा उसको सजेशन दूंगा। एंड इसके बाद इसको बहुत सीरियस नहीं ले, नाइटमेयर बहुत आम बात है। जो मैंने सजेशन दिए हैं, जो मैंने ट्रीटमेंट के तरीके बताए हैं, उनको अगर वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो नाइटमेयर प्रॉब्लम अगर है तो उनसे वो काफ़ी कुछ निजात पा लेंगे। ऐसा करके देखें। और मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।